हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है और हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ सी, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विनेगर किससे बना है। ठीक है, विनेगर, व्हाट इज विनेगर मेड अप ऑफ। जो विनेगर होता है वो किससे बना हुआ होता है? तो विनेगर आपका बना होता है एसिटिक एसिड से। ठीक है, याद कर लीजिए, विनेगर बना होता है एसिटिक एसिड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप्स निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर में जो है वो कौन सा आइसोटोप्स यूज होता है? तो वो होता है यूरेनियम 238। याद कर लीजिए, यूरेनियम 238 जो होता है वो न्यूक्लियर पावर के प्रोडक्शन में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, हु इन्वेंटेड रेडियो एक्टिविटी। तो ये जो है इसको आपको लर्न कर लेना है। जो हेनरी वैकरल थे, हेनरी वैकरल ने रेडियो सक्रियता का आविष्कार किया था। ये हेनरी वैकरल जो है ही इन्वेंटेड रेडियो एक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैरेड किसका मात्रक है? फैरेड जो होता है वो किसका यूनिट है? तो आपके जो है, जो फैरेड होता है वो धारिता का, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है। ठीक है, ओम जो होता है वो रेजिस्टेंस का होता है और जो फैरेड है ये कैपेसिटेंस का होता है। याद कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका, पिस्तौल का आविष्कार किसने किया था? तो पिस्तौल का आविष्कार किया था सैमुअल कोल्ट ने। ठीक है, सैमुअल कोल्ट थे, उन्होंने पिस्तल का आविष्कार किया था। ही इन्वेंटेड पिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बल्कि एसआई यूनिट क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। अब देखिए, यहाँ पर आपको यूनिट में भी दो यूनिट याद होनी चाहिए। यहाँ पर हमें पूछा है एसआई यूनिट क्या है ना। तो एसआई यूनिट है आपकी न्यूटन। बल्कि एसआई यूनिट होती है न्यूटन और दूसरी होती है डायन। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए, बल्कि एसआई यूनिट है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर का औसतन तापमान डैश है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज डैश। तो एवरेज टेम्परेचर जो ह्यूमन बॉडी का, हमारा जो औसतन तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अगर इससे ज्यादा 37 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और हम कहते हैं कि हमें फीवर हुआ है। राइट। नेक्स्ट है, पानी का हिमांक बिंदु डैश है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डैश। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर यहाँ पर देखिए फ़ारेनहाइट में दिया है, डिग्री सेल्सियस में भी पूछा जा सकता है। फ़ारेनहाइट में दिया हो तो 32 फ़ारेनहाइट होता है जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हिमांक बिंदु ऑफ, हिमांक बिंदु, पानी का हिमांक बिंदु होता है 32 फ़ारेनहाइट। लेकिन अगर डिग्री सेल्सियस में पूछ लिया जाए तो याद रखिए 0 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है पानी जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, सिरोसिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ये जो सिरोसिस रोग होता है, सिरोसिस जो डिजीज है, ये हमारे लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना है? व्हाट इज द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ। जो बल्ब जब हम जलाते हैं तो उसमें एक आपको तार सी दिखाई देती है, वो जो तार होती है उसको हम कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, और वो फिलामेंट बना होता है टंगस्टन से। याद रखिए, फिलामेंट जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है दैट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है? क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। हमें बोल रहा है द्रव्यमान की इकाई नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ मास। जो हम वजन करते हैं किसी भी चीज का तो कैसे करते हैं? द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? वेट कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का? पौंड में निकाल सकते हैं, किलोग्राम में भी, ग्राम में भी हम कहते हैं कि ये इतने ग्राम का है। डाइन में नहीं कहते हम। ठीक है, डाइन जो होता है वो फोर्स की यूनिट होती है। डाइन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका दीवार डैश में पाई जाती है। द सेल वॉल इज फाउंड इन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिए,
जो सेल वॉल होती है वो प्लांट में ही पाई जाती है। प्लांट सेल में, जो प्लांट की सबसे छोटी जो कोशिका होती है, यूनिट होता है सबसे छोटा, उसी में सेल वॉल पाया जाता है। जितने भी एनिमल सेल है ना, उसमें सेल वॉल नहीं होता। यही डिफरेंस भी है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, ठीक है। अब आप दूसरे ऑप्शंस देख लीजिए। फिश सेल और बर्ड सेल, मतलब पक्षी कोशिका, मत्स्य कोशिका, जंतु। तो फिश और बर्ड है, दे आर नथिंग बट द पार्ट ऑफ एनिमल ओनली, ठीक है। तो याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए सेल वॉल के बारे में कि किस में होता है, तो वो प्लांट सेल में होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, ठीक है। अगर हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाए तो हमें कौन सा रोग होता है? यस, तो वो रोग होता है गंडमाला, गॉइटर जिसे हम कहते हैं, दिस इज गॉइटर। ये होता है आयोडीन की डिफिशियंसी से, ठीक है। इसको हम गलघोटू भी कहते हैं। तो अगर आपके ऑप्शन में गलघोटू दिया है तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, आप उसको भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिया रोग किससे संबंधित होता है? ये ना थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। पायरिया, ये तो पता है कि हाँ भाई मुंह में होता है, पर किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है गम से, मसूड़ों से। मसूड़ों में होता है पायरिया, और ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इंसुलिन का स्त्राव, ये देखिए आप, इंसुलिन का स्त्राव किससे होता है? इंसुलिन सिक्रेट्स फ्रॉम, तो ये जो इंसुलिन होता है ये आपका सिक्रेट होता है, निकलता है पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। याद रखिए, इंसुलिन जो है रिलेटेड ही होता है पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो याद रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पुष्प है। अब ये जो क्वेश्चन है वो आपका जीके में भी पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है? फूल गोभी कहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा जो फ्लावर होता है वो होता है रफलेशिया। याद रखिए, सबसे बड़ा फ्लावर होता है रफलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? हाँ जी, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन निमोनिया? निमोनिया से हमारे फेफड़े जो होते हैं, लंग्स होते हैं, वो अफेक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अगर आपने एटॉम चैप्टर पढ़ा है तो आप जानते हैं कि प्रोटॉन क्या है, और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रुदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। रुदरफोर्ड जो है उन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु, ठीक है। दांत और अस्थि बहुत इजी है, ये आपने बहुत उसमें भी सुना होगा कि ये टूथपेस्ट में कैल्शियम है। जो कैल्शियम से, जो कैल्शियम होता है वो हमारे दांत और अस्थियों, अस्थि मतलब हड्डियों के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, बोन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? ठीक है, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ फिश? जो फिश होती है उसके हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, जैसे कि हमारे ह्यूमन बीइंग में, कितने होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में, ठीक है। 4 भाग होते हैं, 4 कपाट होते हैं हम कहते हैं। उसी तरीके से इसमें जो है 4, इसमें फिश में जो होते हैं वो कितने होते हैं? मछली में 2 होते हैं, हृदय में 2 पार्ट होते हैं, 2 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिए। तो सबसे पहला क्लोन स्तनधारी है, जो क्लोन बना था, सबसे पहला क्लोन, ठीक है, स्तनधारी क्लोन, वो कौन सा है? द फर्स्ट ममाल क्लोन इज, तो वो है डॉली, ठीक है। डॉली एक शिप है, डॉली एक शिप है, और इसको बनाया गया था 1996 में, 5 जुलाई 1996 में, ठीक है। तो ये याद रखिए आप। और ये जो बॉनी दिया हुआ है ये इसकी डॉटर का नाम था, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? अब हीमोग्लोबिन जैसा कि आप जानते हैं ये हमारे रक्त से संबंधित है, रक्त में पाया जाता है। आपने अक्सर ही सुना होगा कि हीमोग्लोबिन, जब हम टेस्ट कराने जाते हैं हीमोग्लोबिन कम है या अधिक है, तो उसके लिए क्या होता है, डॉक्टर हमें कुछ मेडिसिन सजेस्ट करते हैं ना, सुना होगा आपने कि आयरन की गोलियां ले लीजिए। तो उसमें क्या होता है, विच मेटल इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन? तो क्या होता है, लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, इस तरीके से हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, जो हमारा मानव शरीर है इसमें नमक की मात्रा, द अमाउंट ऑफ सॉल्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन आवर बॉडी, तो वो कितना होता है? वो होता है 0.04%, ठीक है, 0.04% ये होता है। ये याद रखिए, हमारे शरीर में नमक की मात्रा होती है 0.4
परसेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन? ओजोन की लेयर आपने सुनी होगी, हमारे अर्थ के चारों तरफ जो है एक आवरण है गैस का, और उसे हम क्या कहते हैं? ओजोन, है ना, ओजोन लेयर है। तो ओजोन का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? O3। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है O2, लेकिन ओजोन का क्या होता है? O3। तो इसको याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है? मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या होते हैं? अब आप जानिए व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ मार्स गैस। तो जो मार्स गैस होती है इट इज नथिंग बट मीथेन। इसका मेजर कंपोनेंट होता है मीथेन, या आप कह सकते हो कि मीथेन को हम एक मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन का दूसरा नाम है मार्स गैस, इसीलिए इसका प्रमुख घटक जो मेजर कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? मीथेन होता है, मीथेन गैस होती है। तो इसको आप याद रखिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? हु गेव द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटी? ठीक है, आपने स्टोरी सुनी होगी कि जो है न्यूटन जी, या न्यूटन, इन्होंने दी थी हमें गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा। ठीक है, आपने स्टोरी सुनी होगी कि जो न्यूटन है वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उन्हें वहां पर एक एप्पल गिरता हुआ दिखाई दिया। तो उन्होंने सोचा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ठीक है, ऊपर क्यों नहीं गया। इस प्रकार से जो है गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई और इन्होंने ही इसका डेफिनेशन दिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ में रखा जाता है? जो सोडियम धातु होती है ना आपकी, जो सोडियम है, सोडियम इज यूजुअली कैप्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस? किसके साथ रखा जाता है? जो सोडियम होता है ना वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजों के साथ वो रिएक्ट करके दूसरा कंपाउंड बना देता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, सोडियम केरोसिन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो सोडियम को केरोसिन के साथ रखा जाता है। याद रखिए, सोडियम को केरोसिन के साथ रखा जाता है। अगर आप सोडियम को जल में मिलाएंगे ना तो विस्फोट हो सकता है। सोडियम को अगर हम जल में मिलाएं, वाटर से मिलाएं, तो एक विस्फोट होता है। सोडियम केरोसिन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, इसीलिए सोडियम को केरोसिन के साथ रखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। एल्यूमिनियम का अयस्क है, अब एल्यूमिनियम धातु आप जानते हैं, अब इसका अयस्क और क्या है? बॉक्साइट जो होता है, याद रखिए एल्यूमिनियम का अयस्क है। देखिए, आप दूसरा ऑप्शन दिया है हेमेटाइट, ये लोहे का अयस्क होता है, आयरन का। क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिर्गी इनमें से किसकी बीमारी है? एप्लस इज द डिजीज ऑफ विच ऑफ दिस? ठीक है, कौन सा डिजीज है? तो जैसा कि आप जानते हैं जो मिर्गी होती है ये हमारे नर्वस सिस्टम से, ठीक है, नर्वस सिस्टम से रिलेट होती है, नर्वस सिस्टम की बीमारी है, तंत्रिका तंत्र की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की लाल रुधिर कोशिकाओं की आयु कितने दिन की होती है? द एज ऑफ रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, ठीक है, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लाल रुधिर कोशिकाएं होती हैं, इनकी आयु होती है 120 डेज की, 120 दिन की। ठीक है, तो हमारा 31 क्वेश्चन है परमाणु न्यूक्लियस डैश के बने होते हैं? एटॉम न्यूक्लियस आर मेड अप ऑफ। अब एटॉम न्यूक्लियस किस चीज का बना होता है? इसके लिए आपको परमाणु संरचना पता होनी चाहिए कि परमाणु कैसे बना होता है। तो देखिए, परमाणु के न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, और इसके चारों तरफ घूम रहा होता है इलेक्ट्रॉन। कि परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है, एटॉम का जो न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस बनता ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हम देख लेंगे क्या है। यस, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पी प्लस एन, याद रखिए यहाँ पर पी प्लस एन ये होता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है? ठीक है, एड्स किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो वो होता है वायरस से, विषाणु से होता है एड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी टीके का प्रयोग किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा में किया जाता है? तो बीसीजी जो टीका होता है, सुना होगा आपने, बीसीजी टीका लगाया जाता है। बीसीजी टीका किस लिए लगाया जाता है? हाँ जी, बीसीजी टीका लगाया जाता है तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस को हम टीबी भी कहते हैं।
टीबी रोग से बचने के लिए, तपेदिक रोग से बचने के लिए जो है बीसीजी टीका लगाया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं, जैसे शिशु, नवजात शिशु होता है, उसको जल्द से जल्द ये टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल विलेय विटामिन है? जल विलेय मतलब जल में घुलनशील। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल विटामिन? ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा होता है? जल में विलेय जो है, जल में घुलनशील, जल में घुलने वाला विटामिन कौन सा होता है जो पानी में इजीली घुल जाता है? तो वो होता है आपका विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी जो होता है वो पानी में इजीली सोल्यूबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? ठीक है, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है या कौन सी गैस भरी हुई होती है? ये क्वेश्चन भी हो सकता है। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक बल्ब फिल? ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब किससे फिल होता है? मैंने इसके पहले क्वेश्चन कराया था, इसके पहले सेट में, कि जो बिजली के बल्ब में एक फिलामेंट होता है वो किसका बना हुआ होता है? यस, आपको याद होगा, टंगस्टन का बना होता है। तो इसी से रिलेटेड है। बिजली के बल्ब में ना आर्गन जो होती है ये गैस भरी हुई होती है। और ये क्यों भरी हुई होती है? ये जो टंगस्टन होता है ना, इसकी लाइफ बढ़ा देती है। अंडरस्टूड? जो टंगस्टन बल्ब के अंदर होता है उसकी क्या करती है? ये लाइफ बढ़ा देती है, इसीलिए अर्गॉन या नियॉन गैस भी भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अग्निशमन के लिए, या अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? व्हाट डू वी यूज फॉर फायर फाइटिंग? ठीक है, अग्निशमन मतलब आग बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यहाँ पर देखिए, उसी का प्रयोग करेंगे जिससे आग बुझ जाए। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन दिया है, ये ज्वलनशील गैस होती है, आपको पता होना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज ऑल्सो, ये भी ज्वलनशील गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आग बुझाने के काम आती है, ये ज्वलनशील गैस नहीं होती। और ये जो है मीथेन गैस, ये भी नहीं यूज होती है। तो हमारा आंसर है, यस, हमारा आंसर होगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशमन के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए? क्या रेजोनेंस सुनने के लिए, जब कोई हम बोले और वो ध्वनि हमारे तक वापस आ जाए, उसके लिए मिनिमम, कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो वो दूरी होती है 10 मीटर की। ठीक है, 10 मीटर है। किसी भी ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो मिनिमम दूरी है वो कितनी है? 10 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान, पलायन वेग क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी। ये क्या होता है? वह वेग जो कि अगर हम न्यूनतम वेग जो भी हम किसी पिंड पर अगर लगाएं, किसी भी पिंड पर अगर हम ये वेग लगाएं और उससे वह पिंड, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए और वापस ना आए, ठीक है, वो पिंड पे हम इतना वेग लगाएं, न्यूनतम वेग जिससे वो जो है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए और वापस ना आए, उसे हम कहते हैं पलायन वेग। तो द एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून, चंद्रमा पर एस्केप वेलोसिटी क्या है, पलायन वेग क्या है, कितना है? वो है 5.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 5.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। विभवांतर के मापन हेतु प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग वोल्टेज इज, बहुत इजी है। वोल्टेज मापने के लिए हम, मापन के लिए हम वोल्टामीटर यूज करते हैं। ठीक है, वोल्टेज के लिए हम वोल्टामीटर यूज करते हैं। अमीटर हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए, विद्युत के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और ओम मीटर, ओम किससे रिलेटेड है? प्रतिरोध से। ठीक है, रेजिस्टेंस से। तो प्रतिरोध नापने के लिए हम क्या लेते हैं? ओम मीटर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। टेस्ला चुंबकीय डैश की इकाई है, बहुत इजी है। टेस्ला जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है। ऑप्शन है ए, टेस्ला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लेड इन अ लेड पेंसिल? ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी 2013 में पूछा जा चुका है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका आंसर रॉन्ग कर देते हैं। तो क्या होता है, जो लेड पेंसिल है, इट इज अ नेम। ठीक है, और पेंसिल के अंदर जो होता है वो ग्रेफाइट यूज होता है।
लेड बिल्कुल भी यूज नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 0%। व्हाट माय पॉइंट, आंसर होगा 0%। लेड पेंसिल में लेड का 0% होता है, क्योंकि वो किससे बनी हुई होती है, यस, ग्रेफाइट से बनी हुई होती है। ग्रेफाइट यूज होता है पेंसिल में, तो इसीलिए इसका आंसर है 0%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर इसमें से हमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्या नहीं चाहिए ये बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। याद रखिए, प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, या उस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। जिसमें वनस्पतियां क्या करती हैं, अपना भोजन बनाती हैं, और जो है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, और उनको क्या चाहिए होता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पर क्या नहीं यूज हो रहा है, वो क्या है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है, व्हाट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है, ये होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। याद रखिए, ड्राई आइस हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का प्रशीतन में प्रयोग किया जाता है, रेफ्रिजरेशन में। रेफ्रिजरेशन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे कुछ गैसें दी हुई हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो इसमें से आपका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है उसको हम रेफ्रिजरेशन के लिए प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कभी भी हमें क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा, नहीं पढ़ा और आंसर कर दिया। सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्टरनेटिव टू ग्रीन हाउस गैस। तो उसका आंसर आपका क्या होगा, यस। यहाँ पर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरो, ये तीनों जो है ये ग्रीन हाउस गैस होती है। तो हमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था। तो ये तो हमें जस्ट याद करना है, हैरी जो है, हैरी बियरली, इन्होंने जो स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, प्रतिरोध मापने की इकाई क्या होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। मेजरिंग यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, प्रतिरोध को मापने की इकाई होती है ओम्स, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाब की एसआई इकाई क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है, ठीक है। और जब पास्कल किसके बराबर होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। याद रखिए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ये होता है दाब की इकाई, प्रेशर की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं। जो स्टार्स हैं वो किससे बने हुए हैं, तो जी वो बने हुए हैं हाइड्रोजन और हीलियम से। जो स्टार होते हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। ये है हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। तो आगे के क्वेश्चन, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब, और आपने थंबनेल चेकआउट किया होगा। आज हम करने वाले हैं इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, ओके। बस हो गया आपका क्वेश्चन। यहाँ पर हमने इसके फैक्टर निकाल लिए। उसके बाद आपको देखना है प्लस, इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए।